iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर्ट क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D क्लास 9 आर से अग्रवाल के बुक से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल वो करने वाले हैं। और 3A 3B 3C का सारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको देखना है, इसके अलावा भी जितने चैप्टर्स है उसको भी करना है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको क्लास 9 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए देखिए, अब इस वाले एग्जाम्पल में देते हैं। 3D का एग्जाम्पल है। इसमें जो बाबू जो है आपका यूज होने वाला है फार्मूला, ये यही फार्मूला यूज होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पूरा का पूरा एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज होने वाला है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप बाबू रट्टा मार लो, जितना जल्दी इसको आप रट लेंगे या फिर इसको अपने दिमाग में रख लेंगे तो उतना जल्दी ही आपको जो है क्वेश्चंस लगने लगेंगे। आइए देखिए, अब जो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो इसी पर बेस्ड है। बोला गया कि एक्सपेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी है, देखो थोड़ा समझना। अगर हम देखें, a की जगह पर हमारा 2a है, b की जगह पर 3b है और c की जगह पर 4c है, तो उसको बस इसी फॉर्मूले में हम लोग जो है ब्रेक करेंगे और तोड़ेंगे। तो देखो, तो मैं तोड़ता हूं। a की जगह पर क्या है हमारा 2a है, b की जगह पर 3b और c की जगह पर हमारा 4c है। तो इसको तोड़ेंगे, फॉर्मूला कहता है कि a स्क्वायर, a की जगह पर है 2a, तो ये हो जाएगा हमारा कि 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर 3b है तो 3b का स्क्वायर, ठीक, प्लस c स्क्वायर, c की जगह पर 4c है तो 4c का स्क्वायर। चलिए ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की जगह पर कौन है मेरे भाई 2a, 2a, बी की जगह पर कौन है मेरे भाई तो 3b है तो 3b, और c की जगह पर ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू बी, बी की जगह पर कौन है हमारा तो 3b है तो 3b, चलो, इंटू सी, सी की जगह पर कौन है हमारा 4c है तो 4c, चलो, प्लस 2 इंटू ए सी, ए की जगह पर कौन है 2a है तो लिखो 2a, 2a लिखा, इंटू सी की जगह पर क्या है हमारा तो सी की जगह पर है 4c तो यहां लिखो 4c। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, b का स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, c का स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर, प्लस अब यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12ab हो जाएगा 12ab, ठीक, प्लस अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 तो 24 BC हो गया, प्लस तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 16 AC। यही हमारा जो है इसका रिजल्ट हो गया, इसका आंसर आ गया। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा सॉल्व। आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड है हमारा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें 3 दिया गया है, 1 2 3, तीनों को सॉल्व करूंगा मैं। आइए देखिए, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा यही यूज होने वाला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा। आइए देखिए, तो पहला का आंसर कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नंबर 1 का। तो नंबर 1 में जो है ना हमारा, इसको देखो आप जो है ना ए बी सी को, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, मगर यहाँ पर 4a माइनस में है ना, आप इसको एक कायदे से लिख दो। कायदे से अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, बिग ब्रैकेट दो, ये a की जगह पर 4a, 4a, ये हो गया हमारा a, ठीक, प्लस है ना पे तो प्लस डालो, ठीक, b की जगह पर कौन है हमारा माइनस b है तो माइनस b डालो। देखो मैंने फॉर्मूला को पे लाने के लिए ऐसा करा, देखो तोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, बस मेरा a b और c के टर्म में आ जाए, बीच में प्लस प्लस आ जाए, ऐसा कर रहा हूं और आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और प्लस अब यहाँ पे क्या है 2c है तो 2c को ऐसे ब्रैकेट में दिया और इसको मैं होल का स्क्वायर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a प्लस बी
प्लस सी का होल का स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो चलो अब हम लोग इसके फॉर्मूले में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देख लो इसका सोल्यूशन। तो ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कहता है फॉर्मूला क्या, 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर कौन है मेरे भाई, 4a है तो 4a डालो, इंटू बी की जगह पर कौन है हमारा, माइनस बी है तो माइनस बी डाल दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपली मैं तोड़ रहा हूँ फॉर्मूले में। प्लस 2bc है हमारा, तो b की जगह पर कौन है हमारा, माइनस बी है, तो चलो माइनस बी डाल दिया, इंटू सी की जगह पर कौन है भाई, 2c है तो 2c डाल दो। अरे बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। चलो प्लस 2ac, तो 2a की जगह पर कौन है भाई, 4a, तो 4a डालो, 4a इंटू सी की जगह पर कौन है, 2c है तो 2c डालो, ठीक है। चलो अब बस सिंपली इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4a का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे, देखो पावर इवन है, बेस में हमारा नेगेटिव है। एक्सरसाइज 1G क्लास 9 R से अग्रवाल में मैंने अच्छे से समझा रखा है, एक्सपोनेंट चैप्टर का नाम है, तो हमें मालूम है कि इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आएगा, तो ये होगा हमारा b स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही होगा, प्लस अब यहाँ देखो ये प्लस में नहीं आएगा, रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, ये बोला क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। देखो 4 2 से 8 और 8 माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 और a भी है तो a डालो और b भी है तो b भी डालो, चलो ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 2 से 4 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4bc हो जाएगा हमारा, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी कि प्लस 16ac, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया 1 का। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं 2 करता हूँ। आइए अब जो हम लोग दूसरा नंबर जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरा नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, इसको भी कायदे से पहले आप अरेंज करके लिख लो। तो सबसे पहले देखो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ब्रैकेट डाला, 3a लिखा प्लस, क्योंकि हमें ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखाना है, तो a की जगह पर 3a हो गया, प्लस डाला, b की जगह पर आप हम लोग -5b ले लेंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल में करा था। उसके बाद प्लस c की जगह पर -c है हमारे पास, तो c -c हो गया, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब वही काम करेंगे, फॉर्मूले में तोड़ेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो चलिए ये तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर की जगह पर हो गया 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा -5b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह पर क्या है 3a, तो 3a इंटू b की जगह पर क्या है -5b है तो -5b लिख दिया, प्लस 2bc 2 इंटू b की जगह पर क्या है -5 है तो -5b हो गया, इंटू c की जगह पर क्या है -c है तो -c डाल दिया, प्लस 2ac, तो 2 की जगह पर 2 इंटू a की जगह पर क्या है हमारा 3 है तो 3a हो गया, और इंटू c की जगह पर क्या हो गया हमारा -c हो गया, तो ये हो गया हमारा -c। चलिए अब इसको फर्दर हम लोग जो है इसे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9a स्क्वायर प्लस, देखो बेस नेगेटिव में है, पावर आपका जो है वो इवन है, तो हमें मालूम है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव में। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 हो जाएगा, अब b स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस सेम चीज़ यहाँ भी है हमारा, तो ये सिर्फ c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 2 3 6 6 5 30, तो 30 ये आपको देखो नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा मेरे भाई, ये प्लस में है और ये माइनस में है, जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट माइनस में आएगा, a इंटू बी, तो ए बी आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये देखो ये पॉजिटिव में आएगा, क्यों पॉजिटिव में आएगा, ये प्लस में है
और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 2 5 10 और 10 सिर्फ 10 ही हो जाएगा, तो 10 BC आ जाएगा। ठीक, चलिए अब ये फर्क देखो, ये फिर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डालो, 2 या 6 तो 6AC हो जाएगा, 6AC हो गया। तो यही हो गया हमारा दूसरे का आंसर। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, तो ये था हमारा दूसरा। आइए अब हम लोग जो है तीसरा करते हैं, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्रेंड्स अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, दूसरा का तीसरा जो है वो कर रहे हैं। सेम वही काम करेंगे जैसे कि इससे पहले करते हुए आए थे। तो सबसे पहले तो आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो अच्छे से। तो मैं देखो मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया a की जगह पर आ गया आपका -x। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस 2y है हमारा, तो 2y रहने दो। ठीक है, फिर ये माइनस में है तो इसको फिर सब लोग इस तरह लिखेंगे, प्लस -3z। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइए a स्क्वायर की जगह पर है हमारा a -x है, तो -x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पर कौन है, -x है, तो -x इंटू b की जगह पर कौन है, 2y है, तो 2y। ठीक, प्लस 2bc, तो b की जगह पर कौन है, 2y है, तो 2y डालो। और c की जगह पर कौन है, तो -3z है, तो -3z। ठीक, प्लस 2ac होता है, तो a की जगह पर हमारा -x है, तो -x डाला, और c की जगह पर हमारा -3z है, तो यहाँ पर अपन ने -3z डाल दिया। ठीक है, चलिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो x -x² करेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो ये x² हो जाएगा। ठीक, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्यों आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4, और ये हो गया हमारा y। ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9z², यहाँ पर y² होगा। ठीक है ना, y का स्क्वायर y² होता है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, तो 4xy हो जाएगा, 4xy। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो रिजल्ट हमारा फिर से माइनस में ही आएगा। तो माइनस हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 हो जाएगा, 12yz। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा प्लस में ही आएगा। 2 तिया 6 यानी कि 6xz हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह का लास्ट क्वेश्चन था हमारा 2 का, ले लिया। तो ये था हमारा डिएशन क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 वो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है। और ये देखो अभी तक हम लोग इससे इसमें आ रहे थे, अब जो है ये इधर दिया गया है, अब मुझे इसको इसमें लिखाना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मार खाओगे, अमूमन तो पे बच्चे मार खाते हैं, मगर छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक जान जाओगे तो फिर बिल्कुल नहीं मार खाओगे। तो थोड़ा सा तकलीफ आपको यहाँ आएगी कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सर हमारा तो यहाँ पर सब प्लस में है, तो ये कैसे बनेगा, आप ये बताओ। तो घबराना नहीं, बहुत ही इजी है मेरे भाई। देखो अब आपको ना ये ध्यान रखना, इससे पहले क्वेश्चन में याद करो, कहीं बीच बीच में एक आध को माइनस में आ रहा था, तो हमारा जो रिजल्टेंट भी जो आ रहा था ना, ये इस तरह से माइनस में आ रहा था। तो अब क्या होगा, वो हमें पहचानना है कि माइनस वाला कौन होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा, वो मुझे पहचानना है। तो आप देखो कि माइनस कहाँ कहाँ पर है, माइनस एक यहाँ पर है और एक माइनस यहाँ पर है। तो उसके बाद देखा कि दोनों में माइनस है। अब देखना कि कॉमन दोनों में रिपीट क्या हो रहा है, दोनों में रिपीट z यहाँ भी हो रहा है, z यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब है कि जो g वाला पार्ट होगा, यानी कि जो तीसरा पार्ट होगा, x y z 3 है ना, x y z यानी 3 जो तीसरा पार्ट होगा ना, z वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव में होगा। यही ध्यान रखना है कि दो देखा नेगेटिव में है, दोनों में देखो रिपीट कौन कर रहा है, z दोनों में रिपीट कर रहा है, तो z हमारा नेगेटिव में होगा। ये मोस्ट 90% 90 से ज्यादा % चांसेस यही होता है, और ये होगा।
है कि नहीं, तो बना के देखते हैं। देखिए आइए, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, इसको पहले फॉर्मूले में लिखाते हैं। तो इस 9x² को लिख सकते हैं अपन कि 3x का होल का स्क्वायर। अरे बोलो ना भाई, लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ठीक, अब इसको लिख सकते हैं अपन क्या कि प्लस ये हो जाएगा हमारा 2y का होल का स्क्वायर, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। प्लस फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 4z का होल का स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है फंडा थोड़ा सा अपनाना है, प्लस में डाला क्योंकि ये दोनों प्लस में ही हमारा आएगा। तो देखो 2 इंटू ए बी होता है ना, ए बी होता है। ए की जगह पर कौन है मेरा 3x है, तो 3x डाला। बी की जगह पर कौन है हमारा 2y है, तो 2y डालो। देखो इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करने को इतना ही आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 2 12, 12 है। और x इंटू वाई, एक्स वाई है, पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में ही है हमारा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब आगे चलते हैं। तो फिर फॉर्मूला कहता है हमारा कि प्लस 2abc होता है ना, तो प्लस 2b। अब b हमारा जो है वो पॉजिटिव मिलेंगे, b क्या है 2y, उसको पॉजिटिव मिलेंगे, 2y को लिया पॉजिटिव में, ठीक, इंटू c को जो है ना हम लोग लेंगे नेगेटिव में। क्यों लेंगे नेगेटिव में, बता रहा हूँ फिर से भी मैं। तो c क्या है हमारा 4z है ना, तो ये 4z जो है ना हम लोग वो नेगेटिव मिलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4z को हम लोग नेगेटिव मिलेंगे। और यहाँ भी नेगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो c हमारा नेगेटिव में होगा ना, तो यहाँ भी नेगेटिव में रखेंगे। रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा, मगर यहाँ रखेंगे नेगेटिव में, तभी तो हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है वो नेगेटिव में आएगा। क्यों, तोड़ोगे इतना ही आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 16 है, और प्लस माइनस माइनस में आएगा। बिल्कुल सही, इसको ओबे कर रहा है, यानी कि एकदम सही है। आगे चलते हैं। तो फिर फॉर्मूला कहता है प्लस 2ac कहता है, तो 2 इंटू ए की जगह पर कौन है हमारा, ए की जगह पर हमारा 3x है, तो 3x डालो, ठीक। और इंटू सी की जगह पर कौन है हमारा -4g है, तो माइनस में लेंगे, -4g। बात समझ में आ गया ना कि माइनस क्यों ले रहे हैं मेरे भाई, इसको तोड़ोगे तो फिर तो ये नेगेटिव में आएगा। ट्रिक मैंने आपको समझाया कि देखना कि दो जगह नेगेटिव कहाँ पर है, दो जगह नेगेटिव यहाँ पर है, तो उसमें देखना कि रिपीट कौन कर रहा है, रिपीट जी कर रहा है, तो जी वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव में होगा, इसलिए जी वाले पार्ट को हम लोगों ने नेगेटिव में लिया। बस समझ आ गई। चलिए आइए, अब बस हमारा ये फॉर्मूला में बन गया a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये फॉर्मूला कहता है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a की जगह पर 3x है, प्लस b की जगह पर क्या हमारा 2y है, प्लस c की जगह पर क्या हमारा -4g इसका होल का स्क्वायर। ठीक है। अब फर्दर इसको और अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 3x - 2y, और ये होगा प्लस माइनस माइनस तो -4, तो ये प्लस 2y होगा ना, प्लस 2y और प्लस माइनस माइनस तो -4g का होल का स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, वो छोटा सा सिंपल सा ट्रिक था, वो जो अभी और भी एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो ये ट्रिक्स आपके पूरे के पूरे जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन है कि हमें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। इस एग्जाम्पल को करते हैं। इसका ट्रिक मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। अब देखेंगे कि दो जगह माइनस है, एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, दो जगह माइनस है, उस दो जगह पे रिपीट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, तो दोनों जगह x रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब x वाला जो टर्म होगा वो नेगेटिव में होगा। आइए अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, देखना बिल्कुल आंसर हमारा जो है मिलेगा। सॉल्यूशन। आइए तो सॉल्यूशन जो है पहले को हम लोग लिख रहे हैं क्या, 25x² है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, मगर देखो पहला वाला हम लोग x हम लोग लेंगे नेगेटिव में, क्योंकि 2 बार x रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन कि -5x का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे इतना ही आएगा, -5 का स्क्वायर 25 ही होगा और x² का x² हो गया। ठीक है, चलिए प्लस अब ये हो गया हमारा 4y², 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4y²। इसको देखो ये इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो पहले इस फॉर्म में हम लोग कायदे से लिख रहे हैं, a² + b² + c² इस फॉर्म में पहले लिख रहे हैं कायदे से। अब ये जो है हमारा ये कहलाएगा कि 2z का होल का स्क्वायर। ठीक है,
चलो प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए की जगह पर कौन है भाई मेरा -5x है तो -5x लेंगे। ठीक, चलो इंटू बी की जगह पर कौन है तो बी की जगह पर 4y है तो 4y लिखो। देखो उसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा मेरे भाई, इतना ही आएगा। देखो ना 5 टू द 10 और 10 4 द 40 हो गया, प्लस माइनस माइनस में होगा एक्स वाई है, बिल्कुल सही है हमारा। चलिए आइए प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू बी वाई होता है तो बी की जगह पर कौन है 4y है तो 4y इंटू जी की जगह पर कौन है 2z है 2z। ठीक है, चलो प्लस 2 इंटू ए सी है, ए हमारा फिर से नेगेटिव मिलेंगे तो -5x हो जाएगा और इंटू सी की जगह पर कौन है जी है ना हमारा, तो जी कितना है 2z है तो 2g लिख दो। ठीक है, चलिए अब ये हमारा फॉर्मूले बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ते हैं तो a की जगह पर हो गया हमारा क्या -5a प्लस बी की जगह पर क्या है हमारा 4y, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2z है तो 2z का होल का स्क्वायर हो गया, यही हो गया। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, ढंग से लिखने के लिए ये हो जाएगा हमारा -5x प्लस 4y प्लस 2z का होल का स्क्वायर, यही हो गया हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4 था ये हमारा, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, बहुत ही ईजी है, आप घबराना नहीं इसको सॉल्व करने से पहले। ठीक है, आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यही हमारा अप्लाई होगा। ठीक है ना, तरीका वही है जो कि हम लोगों ने पिछले वाले एग्जाम्पल में करा था। ठीक है, तो देखो फिर से वही पकड़ेंगे कि दो जगह माइनस कहाँ है, अगर माइनस है तो माइनस यहाँ है और यहाँ, इन दोनों जगह पर रिपीट कौन कर रहा है, एक्स यहाँ भी रिपीट कर रहा है और एक्स यहाँ भी रिपीट कर रहा है, तो जहाँ x रिपीट कर रहा है तो यानी कि वो x वाला टर्म जो हम लोग वो नेगेटिव मिलेंगे। आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, इसको अपन अगर लिखना चाहे कायदे से तो ऐसे लिख सकते हैं कि √2x का होल का स्क्वायर। देखो अब इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब आगे क्या है हमारा y स्क्वायर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं y स्क्वायर से y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, इसको जो है ना ये थोड़ा सा है, यहाँ 8 है, अब 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 8 कैसे लाएंगे हम लोग, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई 2√2, ठीक, वहां पे फिर g है तो फिर g का होल का स्क्वायर। देखो 2√2 का स्क्वायर जो होता है ना वो 8 होता है, समझो इस बात को मेरे भाई, 2√2 का जो स्क्वायर है वो 8 होता है। देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 2 से 8। तो ध्यान रखना कि 8 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2√2 का स्क्वायर है। ठीक है ना, 2√2 का अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो वो 8 निकलेगा, इसलिए इस 8 को अपन ने लिखा 2√2 और जी तो 0 ने दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आइए अब जो है यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो मिस्टेक अभी भी हम लोगों ने करा, मैंने कहा था कि पहला वाला जो टर्म है ना, क्योंकि एक्स रिपीट कर रहा है दोनों नेगेटिव में, तो जो पहला वाला टर्म है हमारा एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव में आएगा, तो ये वाला टर्म जो है ना वो नेगेटिव में आएगा। आइए देखिए अब हम लोग जो है इसको, ये जो पहला वाला टर्म है ना हमारा वो नेगेटिव में आएगा, तो इसको नेगेटिव में डालो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। आइए अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब फॉर्मूला कहते हैं 2ab प्लस 2bc 2ac के फॉर्म में लिखाना है। तो चलिए 2 इंटू ए की जगह पर कौन है हमारा √2 है, -√2, तो -√2x माइनस में, ठीक, 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पर कौन है हमारा सिर्फ y है, तो y डाल दो। बात समझ में आ गई। देखो इसको तोड़ेंगे इतना ही होगा हमारा, ये वाला टर्म इतना ही आएगा हमारा, तोड़ने के बाद यही आएगा हमारा। देखो तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू √2 2√2 x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, प्लस फिर उसके बाद 2 bc के फॉर्म में लिखाना है, तो b हमारा क्या है सिर्फ y है, तो y डालो इंटू c क्या है हमारा, c जो है हमारा वो
2bc, तो सी की जगह पे 2√2 है, तो यहाँ डाल दिया 2√2z। चलिए तो इसको तोड़ेंगे, इतना ही आएगा हमारा, है कि नहीं। तो तुम तोड़ो, 2×2 = 4, तो 4 हो गया, √2 भी है तो √2 आ गया, y इंटू z, तो yz हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आइए, फिर हो गया हमारा 2ac, तो 2a हम लोग नेगेटिव मिलेंगे क्योंकि हमारा नेगेटिव में है। चलो रूट नेगेटिव मिलेंगे, √2 नेगेटिव में आएगा। चलिए सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अच्छे से करना है। चलिए 2√2 के साथ में x आ गया, इंटू जो हमारा c है यानी कि z हमारा क्या है, वो है 2√2, तो 2 मैं नीचे लिखता हूँ, नीचे वहाँ जगह कम है, 2√2z हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला में बन गया हमारा a² + b² + c² + 2a इंटू b + 2bc + 2ca, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, a + b + c का होल स्क्वायर का। तो चलो a की जगह पर कौन है हमारा, तो a की जगह पर है √2 - 2√2x। चलिए a + b की जगह पर सिर्फ y है हमारा, v + c की जगह पर कौन है हमारा, तो 2√2z है हमारा, ठीक। ये हो गया का होल का स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ देंगे अगर हम लोग, इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कि -√2x + y + 2√2z का होल का स्क्वायर। यही हो गया हमारा इसका आंसर। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ट्रिक आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अभी बता रहा हूँ कि जहाँ दो नेगेटिव देखो और रिपीट देखो कि रिपीट कौन कर रहा है, उसी टर्म को नेगेटिव मिलेंगे। आइए अब जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, वो लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारा इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल जो होगा, उसके फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले 3 क्वेश्चन दिया इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में। पहला में हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, दूसरा में 999 का स्क्वायर है, तीसरा में 997 का होल स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी मेरे भाई। पहला को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन नंबर 1 का बहुत इजी है, 101 को 1 रहने दो। चलो इनटू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 102 को कि 100 + 2, है ना। 102 को लिख सकते हैं ना 100 + 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ लो, ये इससे टूटेगा, ये इससे टूटेगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 101 मल्टीप्लाई विथ 100 हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही टाइम इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस बीच में प्लस का साइन है, तो 101 मल्टीप्लाई विथ 2। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 पे 00 हो जाएगा, 2 0 है तो 2 0 डाल देंगे, प्लस अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 = 2, ठीक। 2 का पढ़ देंगे 0 × 0, तो 2 1 = 2, ये इतना आ गया। अब इसको सिर्फ ऐड कर दो तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 + 0 2, 0 + 0 0, 0 + 1 से 2 + 1 3, तो 3 आ गया, बाकी 0 1 है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये 1 का था। आइए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा करते हैं सॉल्व। ये भी बहुत ईजी है मेरे भाई। देखो दूसरा में क्या हमारा 999 का होल का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1000 - 1, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 999 ही होगा का होल का स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है a², तो 1000 का स्क्वायर, a² + b², तो b यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2ab, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है -2 × a की जगह पे हो गया 1000 × b की जगह पे हो गया हमारा 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 0 है, 3 0 उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कि 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 0 इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 में 1 0 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। उसी तरह से 3 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 0 हो जाएगा। चलिए +1 है तो +1 डाल दो, ठीक। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना हमारा। अब माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 को 2 से करोगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 है ना। चलिए इसको जोड़ दो, तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठा का जगह पे इसको 1 से जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको जोड़ना सिंपली, जोड़ने के लिए जोड़ना ही है,
2000 से माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1, ठीक, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर इस 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर इस 0 में से 2 जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10, ये कैरी करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8, ठीक, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, सिंपली माइनस करना है मेरे भाई। आप जो जैसे माइनस करते थे, माइनस करने जानते हो ना, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया दूसरा का। तीसरा देखो, ये भी हमारा बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। देखो ये है हमारा क्या तीसरा में कि 997 का होल का स्क्वायर। इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 3, 1000 में 3 माइनस करेंगे तो 997 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब तोड़ते फॉर्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा ना -2 a, तो -2 इंटू ए की जगह पे क्या है हमारा 1000 इंटू बी की जगह पे क्या है 3 हो गया। चलिए ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा हमारा 3 0 है तो 6 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 9 है तो प्लस 9 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6 तो 6000 हो जाएगा, -6000। चलिए इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये इससे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 4 5, ये जो 9 -6000, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा हमारा, ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर इस 0 में से ये 0 जाएगा तो फिर से 0। अब यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा क्योंकि ये 1 कैरी करेगा, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 9, ठीक है, तो ये जाएगा 9, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये था हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मैं हट जाता हूँ, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, ये लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का। अब जो हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का लगाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो ताकि आपको आगे बहुत काम आएगा। ओके टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।